हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना, उन्हें नई तकनीक से पूरा करना है एवं समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 15 अगस्त साल 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हुई और केंद्रीय कैबिनेट ने 25 मार्च 2015 को इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना के तहत देश के चारों ओर सीमाओं पर सड़क परियोजना में 7516.6 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेटवर्क विकसित किया जाना है। इस योजना में बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के साथ साथ उसके आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी स्थापना साल 1960 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है और उनका विकास करना है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। BRO ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में सड़कों का निर्माण किया है। वर्तमान समय में इसके अंतर्गत कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट हीरक के तहत महाराष्ट्र के नक्सल एरिया में सड़क निर्माण होता है। प्रोजेक्ट बीकन, जिसे कि जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहते हैं। प्रोजेक्ट दंतक, जिसके तहत भूटान में सड़कों का निर्माण होता है। प्रोजेक्ट योजक, इसके अंतर्गत सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO द्वारा किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है और कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी हुई है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान कई द्वीपों का समूह है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी अंडमान द्वीप पर स्थित है और यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी है। वहीं निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट का भारतीय क्षेत्र है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे इसरो का अब तक का सबसे बड़ा मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे इसरो ने 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3। इस रॉकेट को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। अगर इसरो इस मिशन में कामयाब हुआ तो भारत दुनिया का पहला देश बनेगा जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। दुनिया में अब तक 3 देश मून पर लैंडिंग करा चुके हैं: अमेरिका, रूस और चाइना। इसरो के इस मिशन की कॉस्ट है 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 के उद्देश्य है साउथ पोल में सॉइल, पत्थर और खनिजों का अध्ययन करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक यामोत्तर रेखा का मध्य है, जिसके द्वारा स्थानीय समयों का निर्धारण होता है, जो पूरे देश में लागू होता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण वहां सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए रूस, फ्रांस, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। विश्व में रूस को 11 टाइम जोनों में बांटा गया है, जो कि सबसे अधिक है। वहीं भारत में भी पूर्वी राज्यों द्वारा 2 समय मानकों की मांग की जा रही है। भारत में एक ही समय मानक है, जो कि है 82.5 डिग्री, जो कि भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसी तरीके की हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश से स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 देशों के बारे में। भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, जो 5 राज्यों से 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन भी भारत के 5 राज्यों से 3488 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की बाउंड्री 5 राज्यों से। वहीं नेपाल भी
1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करता है। म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर की बाउंड्री और भूटान 699 किलोमीटर की बाउंड्री से लगा हुआ है। और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बाउंड्री सिर्फ लद्दाख से लगा हुआ भाग है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इस रेखा का निर्धारण साल 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न हुआ था। 180 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। एक ही स्थान की तिथि में अंतर से बचने के लिए इसे जलीय भाग से भी खींचा गया है तथा एक देश के स्थलों को एक साथ रखने के लिए इसे कई स्थानों से मोड़ा भी गया है, जैसे साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से इसे पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया है तथा बेरिंग सागर में इसे पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के बारे में, जहां पर भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जो कि कत्यूरी शैली में बना है, जिसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसके गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला की पूजा की जाती है। हर साल इस मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित होती है और भैया दूज के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। और शीतकाल में केदारनाथ भगवान की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहते हैं, जो कि मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। समुद्र तल से 3584 मीटर की हाइट पर स्थित यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।